जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोल इंडियन आर्मी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम महिला आर्मी भर्ती 2021 के एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं और उसी से संबंधित आज की यह वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम वुमेन मिलिट्री पुलिस की जो भर्ती का पेपर होता है उसका एक पुराना सेट सोल्व कराएंगे, जिससे आपको अपनी तैयारी भी पता लग जाए और आपको अपना लेवल पता लग जाए कि आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं और किस तरह का पेपर वहाँ पर पूछा जाता है। दोस्तों, अगर आपने वुमेन मिलिट्री पुलिस के पिछले सेट नहीं देखे हैं तो हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वह लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाकर देख सकते हैं या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को, जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय कौन था। इसका ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर सी.वी. रमन, एनी बेसेंट या डॉक्टर राधाकृष्णन। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी। जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था वो सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, उन्हें प्राप्त हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2022 में एशियाई खेल कहाँ आयोजित होंगे। ऑप्शन है बीजिंग, टोक्यो, नई दिल्ली या हांगझाऊ चीन में। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हांगझाऊ चीन में। जो 2022 के एशियाई खेल हैं वो हांगझाऊ चीन में होने वाले हैं। दोस्तों, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों, ये तो आप बचपन से ही याद करते आ रहे हैं कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं, इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत किस सन में स्वतंत्र हुआ है, यानी कि भारत कौन से सन में आज़ाद हुआ था। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी। ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, 30 जनवरी 1948 को, 26 जनवरी 1948 को या फिर 30 जनवरी 1949 को। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि जो महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी वो 30 जनवरी 1948 को हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि सबसे आखिरी में किस भारतीय राज्य को रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। ऑप्शन है सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल या मिजोरम। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिक्किम। जो सिक्किम है वो एक ऐसा राज्य है जिसे सबसे आखिरी में रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मदुरई कौन से राज्य में स्थित है। ऑप्शन है केरल में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु में। दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक स्टेडियम कहाँ पर है। तो दोस्तों, ये एक ऐसा स्टेडियम है जिसका नाम ज़्यादातर अखबारों में या टीवियों में आपको देखने को मिलता रहता होगा, क्योंकि इसमें जो स्टेट और नेशनल लेवल के गेम्स होते रहते हैं, जो कि दिल्ली में स्थित है, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजघाट कहाँ पर है। तो दोस्तों, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है कि राजघाट कहाँ पर है। इसमें ऑप्शन है लखनऊ में, दिल्ली में, कानपुर में या कोलकाता में। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा दिल्ली में, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा 10वां क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है। ऑप्शन है पद्म विभूषण, परमवीर चक्र, भारत रत्न या पद्मश्री। तो दोस्तों, ये भी आपको पता होगा कि जो भारत रत्न है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और जो परमवीर चक्र है वो भारत का सर्वोच्च वीर पुरस्कार है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है। ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार या सिक्किम। तो दोस्तों, इसका आंसर आपको पता ही होगा कि जो सिक्किम है उसमें सबसे कम जनसंख्या है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ममता बनर्जी किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित हैं। ऑप्शन है तमिल मनीला कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, पीपल्स कांग्रेस या तेलुगु देशम पार्टी। तो जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तृणमूल कांग्रेस, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दोस्तों, इसके बाद है कि पहला ओलंपिक खेल कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन है सेंट लुइस, रोम, एथेंस या स्पार्टा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी एथेंस है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। जो सबसे पहला ओलंपिक हुआ था वो एथेंस में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित हैं।
दोस्तों मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन इस पेपर का सबसे ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर को आप बचपन से ही देखते आ रहे हैं या पढ़ते आ रहे होंगे कि जो सचिन तेंदुलकर हैं वो सबसे अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि क्रिकेट जगत में सचिन तेंदुलकर का नाम सबसे नंबर 1 पर आता है। इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रिकेट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है। ऑप्शन है 4 साल, 5 साल, 3 साल या 6 साल। दोस्तों ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने पिछले 4 पेपर कराए हैं, उनमें से 2 पेपर्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को मैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मानता हूँ। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल याद कर लीजिए कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 साल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद हमारा सामान्य विज्ञान आ जाता है। इसके भी हमसे 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें है कि डैश दूसरे प्राणियों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ऑप्शन है मांसभक्षी, शाकभक्षी या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो मांसभक्षी यानी कि मांसाहारी होते हैं वो दूसरे प्राणियों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, यानी कि खाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं। ऑप्शन है 5, 2, 3 या 1। तो इसका भी आंसर आपको पता होगा कि जो चुंबक होती है उसमें 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सल्फर डैश में आसानी से घुलनशील होती है। ऑप्शन है पानी में, कार्बन डाइसल्फाइड में, अमोनिया में या ऑक्सीजन में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन डाइसल्फाइड में। जो सल्फर होती है वो कार्बन डाइसल्फाइड में आसानी से घुल जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अल्बर्ट आइंस्टीन एक था, यानी कि क्या था। ऑप्शन है फिजिशियन, जीव विज्ञान, रसायनज्ञ या भौतिकविद। तो अल्बर्ट आइंस्टीन जी को आपने बहुत ही ज़्यादा बार पढ़ा होगा साइंस में, जो कि फिजिक्स में आते हैं, यानी कि भौतिकविद वे थे। इसलिए अल्बर्ट आइंस्टीन वो भौतिकविद थे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एड्स डैश से होता है। बैक्टीरिया, फंगी, वायरस या सभी से। तो जो आपने एड्स पढ़ा होगा, जो एड्स होता है यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है वो वायरस से होता है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ईसीजी का उपयोग किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है। दोस्तों एक ईसीजी होता है यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं मस्तिष्क के लिए, फेफड़ों के लिए, हृदय के लिए या गुर्दे के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हृदय, यानी कि हार्ट के लिए, कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कंडेंसर का प्रयोग कब किया जाता है। ऑप्शन है आवेश उत्पन्न करने के लिए, विद्युत उत्पन्न करने के लिए, विद्युत के सुचालक के रूप में या आवेश इकट्ठा करने के लिए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आवेश इकट्ठा करने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है। ऑप्शन है हड्डी में, दांत में, खून में या हृदय में। तो दोस्तों इसका भी आंसर आपको पहले से ही पता होगा कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो रुधिर यानी कि खून में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर को बनाने वाला मुख्य तत्व कौन सा है। दोस्तों ये क्वेश्चन शायद आपको पहले ही पता होगा कि जो हमारा शरीर है वो किससे बना होता है। तो जैसे इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कि कार्बोहाइड्रेट से, पानी से, वसा से या प्रोटीन से। तो जो हमारे शरीर का मुख्य तत्व होता है वो प्रोटीन, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा शरीर का मुख्य तत्व प्रोटीन होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं। श्वेत कार्बन, ठोस कार्बन, काला कार्बन या शुष्क बर्फ। तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे शुष्क बर्फ भी बोलते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि संक्षेप शब्द इसरो का विस्तार रूप क्या है, यानी कि इसरो की इसमें फुल फॉर्म पूछी गई है। तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है हिंदी में कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को क्या कहते हैं। तत्व, मिश्रण, यौगिक या अणु। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यौगिक। जो यौगिक होता है वो रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है
कि ओजोन गैस का रंग कैसा होता है, हल्का नीला, लाल, पीला या रंगहीन। तो मैं आपको बता दूं, जो ओजोन गैस होती है उसका कलर हल्का नीला होता है। दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे मजबूत पेशी कौन सी होती है। ऑप्शन है जबड़े की, जांघ की, छाती की या कान की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारे शरीर में, पूरे शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है, जो पेशी होती है, वो जबड़े की, जिसे लोअर मैंडिबल भी बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो जबड़े की हड्डी होती है वो सबसे मजबूत हड्डी होती है और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है लोअर मैंडिबल। तो इसका भी नाम आपको याद रखना है। कभी कभी जबड़े की जगह इसका साइंटिफिक नेम भी दिया हुआ होता है, यानी कि लोअर मैंडिबल। दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का रंग कैसा होता है। ऑप्शन है नीला, भूरा, रंगहीन या सफ़ेद। तो मुझे लगता है इसका आंसर आपको शायद पता होगा कि जो शुद्ध जल होता है उसका कलर रंगहीन होता है, यानी कि उसमें कोई कलर नहीं होता। दोस्तों हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वह मैथ का है, यानी कि 15 क्वेश्चन इसमें मैथ के भी होंगे। हमारा मैथ का पहला क्वेश्चन है कि एक घन का आयतन 2197 घन सेंटीमीटर है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों इसमें घन के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के आप इसे आसानी से निकाल सकते हो। तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1014, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा पर 2 घंटे और 40 किलोमीटर प्रति घंटे पर 1 घंटे की यात्रा करती है। कार की औसत गति क्या होगी। तो दोस्तों इसको आपको ऐसे सोल्व करना है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे पर 2 घंटे चली, यानी कि 2 घंटे का मतलब है कि 120 किलोमीटर चली, और 40 किलोमीटर यानी कि टोटल 160 किलोमीटर चली और 3 घंटे तक यात्रा की। तो 160 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 53.33 किलोमीटर पर हावर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि स्मिता 25 टोकरी 35 दिन में बुनती है, तो 110 टोकरियां बुनने में उसे कितने दिन लगेंगे। तो दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 154, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 23 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि जो 23 से पूरा पूरा कट जाए। तो दोस्तों जब आप इन चारों संख्याओं को सोल्व करके देखेंगे तो जो ऑप्शन नंबर बी में संख्या लिखी हुई है, यानी कि 10,005, वो 23 से पूरी विभाजित हो जाएगी और ये सबसे छोटी संख्या है इससे विभाजित होने वाली। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों इसका भी आंसर आपको पता होगा कि जो कोण यानी कि एंगल होते हैं उसके आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक मिसाइल 1386 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, 1 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करती है। तो दोस्तों इसे सोल्व करने के लिए आपको 1386 को 1000 से गुणा करना होगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 घंटे को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो आपको पता होगा कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो जब आप इन्हें डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 385, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु 9,000 रुपये में खरीदी और 8% लाभ पर बेची, तो लाभ बताओ क्या होगा। तो दोस्तों 8% का मतलब 8 × 72, यानी कि 720 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इजिकल टू क्या होगा। तो जब आप इसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो जब आप इन्हें प्लस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30, यानी कि 30, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2x प्लस 3 इजिकल टू 3x माइनस 4, तो x का मान कितना होगा। दोस्तों इसे सोल्व करने के लिए आपको x वाले को एक तरफ और जो संख्या है उन्हें अलग अलग निकाल देना है। तो जब आप x का मान निकाल लोगे तो आपका मान आ जाएगा 7, 3 में से 2x कट जाएंगे और 4 में 3 प्लस हो जाएंगे, तो x का मान हमारा 7 निकल के आ जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि 15 का स्क्वायर कितना होता है। दोस्तों ये भी मैथ का काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ 15 का स्क्वायर ही पूछा है, यानी कि जब आप 15 की गुणा 15 में करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा।
तो आपका आंसर आ जाएगा 225, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रेन 750 किलोमीटर 15 घंटे में पूरी करती है, तो ट्रेन 2 घंटे में कितने किलोमीटर पूरा करेगी। तो 750 को पहले 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 50, और जब उसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 100 किलोमीटर, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि सरल करो 2 × 3 + 1/3 - 1/3। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1/3 - 1/3 से कट के 0 हो जाएगा, और 3 की मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगी, यानी कि 3 × 2 = 6। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि 11, 23 तथा x का औसत 40 है तो x का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसे सोल्व करने के लिए जैसे हमें 3 संख्या दी हुई हैं तो हमें 40 की गुणा 3 में करनी है, यानी कि 120 हो जाएगा, और 120 में से हमें 23 और 11 को प्लस करके घटाना है, यानी कि 23 और 11 को हम प्लस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 34। तो 120 में से 34 को माइनस करना है, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 86, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि 5% वार्षिक के हिसाब से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 180 रुपये होता है, तो मूलधन कितना होगा। यानी कि 3 वर्ष में ब्याज 180 है तो 1 वर्ष का कितना होगा 60 रुपये, यानी कि 60 रुपये 5% है, तो 100% कितना होगा। तो 60 दूनी 120, यानी कि 1200 रुपये। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस धनराशि का 27% 1998 रुपये है। तो दोस्तों जब आप 1998 को 27 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 74, और जब 74 की आप 100 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 7400 रुपये। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमारे जो मैथ के क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद 5 क्वेश्चन हमारी रीजनिंग के भी आ जाते हैं, तो हम उन्हें भी सोल्व कर लेते हैं। हमारा रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है कि जिस तरह मार्च वर्ष से संबंधित है उसी तरह गर्मी किससे संबंधित है। ऑप्शन है गर्मी, ठंड, बसंत या ऋतु। तो दोस्तों गर्मी एक ऋतु है, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक फोटो की तरफ संकेत करते हुए वाजपेयी ने कहा कि यह मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटी का बेटा है। तो वाजपेयी फोटो वाले आदमी से कैसे संबंधित है। तो दोस्तों इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि वाजपेयी ने कहा कि यह मेरे भाई के पिता, यानी कि मेरे भाई के पिता तो मेरे भी पिता हुए, और उनकी इकलौती बेटी यानी कि मेरी बहन, और उसका बेटा यानी कि मेरी बहन का बेटा, तो जो कि मेरा भांजा लगेगा और मैं उसका मामा लगूंगा। यानी कि जो वाजपेयी है वो उस बच्चे से मामा द्वारा संबंधित हैं, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या का चयन करें। इसमें हमें 3 संख्या दी हुई हैं और एक क्वेश्चन मार्क है, यानी कि 1, 8 क्वेश्चन मार्क और 64। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 1 के बाद 8, यानी कि जो 2 की क्यूब है, 2 दूनी 4 दूनी 8, उसके बाद 3 की क्यूब आनी चाहिए यहाँ पर, यानी कि जो 3 की क्यूब होती है वो 27, यानी कि 3 तिया 9 और 9 तिया 27, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से नंबर समूह चुनें जो दूसरों से अलग है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है कि 5, 25 और 125, यानी कि 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125। इसके बाद 9 में 81, और जब हम 81 को 9 से गुणा करेंगे तो कुछ और आंसर आ जाएगा। तो इसमें कुछ दिक्कत है, इसे अभी बाद में देखेंगे। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी है 7 सत्ते 49 और 49 सत्ते 343, ये भी सही है। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी है 3 तिया 9 और 9 तिया 27, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, सी और डी ये तीनों एक जैसे हैं। जो ऑप्शन नंबर बी है वो सबसे अलग है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दोस्तों इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 7, 14, 28 और 56, और इसके बाद की संख्या हमें बतानी है। तो आप देख सकते हैं कि 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, और 56 की जब हम 2 में गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 112, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के सभी क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आपके कितने क्वेश्चन सही और कितने क्वेश्चन गलत हुए हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।
और अगर आप ऐसी ही वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।